आज मैं जंगल के बीच बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ सिर्फ मेरा वफादार डॉग है और सामने है एक बहुत बड़ा चैलेंज। आज की रात गुजारने के लिए मुझे जमीन के अंदर अपना खुद का अंडरग्राउंड हाउस बनाना होगा। ना यहाँ कोई मदद करेगा, ना कोई आसान रास्ता। अगर शेल्टर टाइम पर तैयार नहीं हुआ तो खुली जंगल की रात किसी भी मुसीबत को सामने ला सकती है। भूख भी लगेगी, थकान भी होगी और रात होते ही जंगल का हर कोना और भी खौफनाक लगने लगता है। क्या मैं और मेरा डॉग इस खतरनाक जंगल में पूरी रात सुरक्षित रह पाएंगे, या फिर आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात बनने वाली है? आज का सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं था। मैं और मेरा वफादार डॉग जंगल के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढने निकले जहां हम अपना सर्वाइवल शेल्टर बना सकें। काफी देर तक चलने के बाद हमें एक परफेक्ट लोकेशन मिल गई। जगह देखते ही बिना वक्त गवाए मैंने खुदाई शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मेहनत भी उतनी ही बढ़ती गई। धूप, पसीना और थकान, हर एक बेलचा मिट्टी निकालना अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन हार मानना मेरे प्लान में था ही नहीं। लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा तैयार हो चुका था। अब बारी थी इसे एक असली अंडरग्राउंड हाउस की तरह शेप देने की। मैंने अंदर की दीवारें ध्यान से साफ की और हर कोने को बराबर किया ताकि शेल्टर मजबूत और सुरक्षित बने। मेरे पैर से अचानक खून निकलने लगा। एक जोंक मेरे पैर से चिपक चुकी थी और चुपचाप मेरा खून चूस रही थी। जंगल में हर तरफ खतरा था। उसके बाद मैं जंगल से पत्थर इकट्ठा करके लाया। मिट्टी को अच्छी तरह सान कर एक एक पत्थर को जोड़ना शुरू किया। 2 मजबूत लेयर बनाकर दीवारें और भी स्ट्रांग हो गईं। अब धीरे धीरे मेरा सपना हकीकत में बदलने लगा था। पत्थरों को मैंने अच्छी तरह डबल लेयर में चारों तरफ से जोड़ दिया। सिर्फ वही जगह छोड़ी जहां मुझे अपना दरवाजा बनाना था। मेरा मकसद था कि अगर रात में बारिश भी हो तो साइड से पानी शेल्टर के अंदर ना आ सके। अब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली मुसीबत अभी आने वाली थी। अचानक से जंगल में सियाल के चिल्लाने की आवाज आने लगी।
और मेरा डॉग भी उसी तरफ देखने लगा। कुछ देर के लिए हम दोनों वहीं रुक गए। अब मुझे शेल्टर के अंदर ही एक चूल्हा बनाना था, क्योंकि रात में इसी चूल्हे पर खाना भी बनाना था और शेल्टर को थोड़ा गर्म भी रखना था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, चूल्हा अंडरग्राउंड था, इसलिए धुआं अगर अंदर ही रह गया तो पूरा शेल्टर धुएं से भर सकता था। इसलिए मैंने चूल्हे के लिए एक प्रॉपर चिमनी का रास्ता बनाया जो सीधा शेल्टर से बाहर तक जाता था। मेरा प्लान ये था कि चूल्हे का धुआं अंदर जमा ना हो, बल्कि चिमनी के रास्ते सीधा बाहर निकल जाए। चूल्हा भी रेडी था, बस एक काम बाकी था, एक छोटी सी सीढ़ी बनाना ताकि आसानी से ऊपर नीचे जा सकूं। चूल्हा और चिमनी का सेटअप तैयार करने के बाद मैंने एक बार पूरा वेंटिलेशन चेक किया। अब शेल्टर के अंदर खाना भी बनेगा और रात में थोड़ी गर्मी भी मिलेगी। लेकिन रात होते ही इस छोटे से अंडरग्राउंड शेल्टर की असली टेस्ट शुरू होने वाली थी। मैंने सोचा जब तक मैं अपना अंडरग्राउंड शेल्टर बना रहा हूं, तब तक क्यों ना जंगल में एक फंदा भी लगा दिया जाए। क्या पता किस्मत साथ दे दे और कोई शिकार मेरे हाथ लग जाए। बस यही सोचकर मैंने फटाफट एक मजबूत फंदा तैयार किया और उसे ध्यान से जंगल के एक सही रास्ते पर लगा दिया। मुझे पूरा भरोसा था कि आज ये ट्रिक जरूर काम आएगी। मैं काफी खुश था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस शेल्टर बनाने में लग गया। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। घंटों बीत गए, लेकिन उस फंदे में एक भी शिकार नहीं फंसा। अब धीरे धीरे उम्मीद टूटने लगी। मैं थोड़ा निराश हुआ और सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपने शेल्टर का काम पूरा करने लगा। अपने शेल्टर की छत को और मजबूत बनाने के लिए मुझे कुछ लचीली और मजबूत लकड़ियों की जरूरत थी। और उन्हें छत पर एक एक करके अच्छी तरह से सेट कर दिया। अब मेरा शेल्टर का छत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। आसमान नारंगी से लाल हो चुका था और अंधेरा चुपके चुपके मेरे पास आ रहा था।
लेकिन अभी एक काम और बाकी था, शेल्टर का दरवाजा बनाना। मैं जंगल से हरी घास काट कर ले आया और उसे भी दरवाजे पर अच्छी तरह से सेट कर दिया। मेरी अंडरग्राउंड शेल्टर की छत अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। मैंने लकड़ियों का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था। उसके ऊपर सबसे पहले प्लास्टिक की लेयर बिछा दी ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके, और फिर उस प्लास्टिक के ऊपर हरी घास की एक लेयर बिछा दी। अब मेरा शेल्टर सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि जंगल के बीच से देखने में काफी खूबसूरत भी लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि अब रात गुजारने के लिए मेरा शेल्टर पूरी तरह तैयार। अब मेरा शेल्टर लगभग पूरी तरह रेडी हो चुका था। चूल्हा भी बन गया था, छत भी तैयार थी और दरवाजा भी लग चुका था। अब बस रात का इंतजार था, क्योंकि अब मेरे पास एक गर्म और महफूज शेल्टर मौजूद था। लेकिन भूख भूख बहुत तेज थी। मेरे पास खाने को अब कुछ भी बाकी नहीं था। और तभी अचानक आसमान का मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में जोर की बारिश शुरू हो गई। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। बारिश के समय फिशिंग करने में अलग ही मजा आता है और मछली मिलने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। बस फिर क्या था, मैं तुरंत अपनी फिशिंग लाइन लेकर पानी की तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद मेरी लाइन जोर से हिली। इस बार मेरी किस्मत ने साथ दे दिया था। मेरे हाथ एक बड़ी सी मछली लग चुकी थी। उस पल की खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैंने सोचा बस आज रात की डिनर की टेंशन खत्म। जब मैं फिशिंग करके वापस आया तो अपने शेल्टर को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जी हाँ, इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी तरह शेल्टर बनाने के बावजूद बारिश का पानी मेरे शेल्टर के अंदर घुस रहा था। और तभी बारिश और भी तेज हो चुकी थी। पेड़ के रास्ते से पानी बहते हुए सीधा मेरे शेल्टर के अंदर आ रहा था। ये देखकर मैं बिल्कुल परेशान हो गया, क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं था। कुछ ही देर में रात होने वाली थी और मेरा शेल्टर धीरे धीरे पानी से भर रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, अब क्या होगा? इतनी मेहनत से बनाया हुआ शेल्टर अगर ऐसे ही गीला होता रहा तो मैं रात कैसे गुजारूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मेरे पास वक्त बहुत ही कम था। अब मुझे किसी भी तरह अपने शेल्टर को बचाना ही था। बारिश का पानी सुखाने में बहुत वक्त लग गया। मैं पूरी तरह थक चुका था और बदन में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले एक गर्म चाय बना ली जाए ताकि शरीर को थोड़ी गर्माहट मिले और फिर से काम करने की हिम्मत जुट सके। मैंने तुरंत चूल्हे पर पानी चढ़ाया और चाय बनानी शुरू कर दी। उस वक्त वो एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं थी बल्कि दिन भर की थकान दूर करने का सहारा थी। अब उम्मीद थी कि चाय पीने के बाद फिर से जान आ जाएगी और मैं रात की बाकी तैयारी पूरी कर पाऊंगा।
अब मैंने मछली को फ्राई होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। फिर अपने डॉग को खाना खिलाते हुए मैं उसके साथ थोड़ी देर खेलने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक जंगली सूअर की तेज आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने मुझे एक पल के लिए डरा दिया। मैं तुरंत बाहर निकला और चारों तरफ ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आसपास सिर्फ सांप और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही नजर आ रहे थे। तब मुझे लगा कि इस वक्त बाहर रहना ठीक नहीं है। मैं बिना देर किए वापस अपने अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर चला गया। अंदर मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था, क्योंकि बाहर का माहौल अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मैंने अपना डिनर पूरा किया और अब सोने की तैयारी करने लगा था। तभी वही सियार की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। मैंने शेल्टर के अंदर से ही बाहर की तरफ देखा और कैमरे में सियार मेरे शेल्टर के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मैं बिल्कुल शांत हो गया और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। सुबह की पहली किरण जैसे ही मेरे शेल्टर के अंदर पहुंची, मेरी आंखें खुल गईं। मैंने उठकर बाहर देखा और उस पल मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि मैंने जंगल में अपनी ये पूरी रात आखिरकार गुजार ली थी। इतनी मेहनत, बारिश, ठंड और रात भर का डर, इन सब के बाद सुबह का ये पल सच में बहुत खास था। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की कैंपिंग और चैलेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ऐसी सर्वाइवल वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे अगली और भी चैलेंजिंग एडवेंचर पर जाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कैंपिंग और चैलेंजिंग वीडियो में।